नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 शेमुशी द्वितीय भाग। और हम कक्षा 9 शेमुशी का जो प्रथम भाग है उसका हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत का पहला चैप्टर। चलिए देखते हैं क्या है। पहला चैप्टर है सूची पर्यावरणम। क्या है? सूची पर्यावरणम। अर्थात सूची मतलब क्या हुआ? सूची मतलब हुआ पवित्र। क्या हुआ? पवित्र या फिर शुद्ध। पवित्र या शुद्ध पर्यावरण। चलिए, ये है पहला पाठ। अब आगे देखते हैं, इसका पाठ का परिचय हम देख लेते हैं। अयम पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है, आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक जो संस्कृत कवि है, कौन से? हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा के लस लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। क्या है? उनका जो रचना संग्रह है, कौन सी? लस लतिका से संकलितो अस्ति, संकलित है। दोबारा देखिए, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस लतिका से संकलित है। अत्र कवि महानगराणाम, अत्र यहाँ इसमें जो कवि है वो महानगराणाम, महानगरों की, यंत्रा अधिक्येन यानी यंत्रों की, अधिक्येन मतलब बहुलता से, परवर्धितः यानी बढ़ते हुए, प्रदूषणों ऊपरी, क्या? प्रदूषण पर, बढ़ते हुए प्रदूषण पर, चिंतता मनः चिंता व्यक्त करते हुए, स कथ्यति चिंतता मनः दृश्यन्ते। क्या हुआ? चिंता व्यक्त करते हुए, सह कथ्यति वह कहते हैं कि, इदम की, लोह चक्रम लोह चक्र, शरीरस्य शरीर यानी तन, मनश्च और मन का, शोषकम अस्ति शोषक है। क्या वह कहते हैं कि लोह जो चक्र है वो शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलः मलिनम भवति। क्या कहते हैं? जिससे वायुमंडलः वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही क्या? मलिनम भवति मलिन हो रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम। कवि क्या कह रहे हैं कि महानगर ये जो जीवन है, कवि क्या कहते हैं कि महानगरीय जीवन से सुदूरम यानी दूर, नदी निर्झरम यानी नदी निर्झर, वृक्ष समूहम वृक्ष समूह, लता कुंजम लता कुंज, पक्षी कुल कलरव कुंजितम यानी पक्षियों के गुंजित यानी जो वो कलरव करते हैं, वन प्रदेशम प्रति ऐसे वन प्रदेशों के प्रति मतलब की और, क्या जाएगा? प्रति का मतलब की और, गमनाय अभिलक्षिति जाने की यानी चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। कवि क्या कह रहा है कि जो ये महानगर हैं इनमें प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैल गया है, जो क्या कर रहा है? हमारे मन को और तन को शोषक कर रहा है, सुखा रहा है। ठीक है। और वायुमंडल और भूमंडल उन दोनों को क्या कर रहा है? मलिन कर रहा है। वायुमंडल और भूमंडल को मलिन कर रहा है। तो कवि कहते हैं कि महानगर के जीवन से दूर हमें जहाँ पर नदी हो, झरने हो, वृक्षों का समूह हो, लता कुंज हो, जहाँ पक्षी कलरव करते हों, ऐसे वन प्रदेशों की ओर हमें जाना चाहिए, उसकी वो अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसके पहले श्लोक में कवि क्या कह रहा है। ठीक है,
देखिए, दुर्वहम अत्रः, दुर्वहम अत्रः जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। अर्थात दोबारा देखिए, अत्र जीवितम, ये देखिए, अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। अर्थात जीवितम मतलब जीवन, दुर्वहम मतलब कठिन यानी दूभर, ठीक है। जातम मतलब हो गया है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कवि कि इस संसार में जीवन, इस संसार में जीवन अत्यधिक दुर्वहम मतलब कठिन, जातम मतलब हो गया है। दोबारा देखिए कि क्या है कि अत्रः मतलब इस संसार में, जीवितम मतलब जीवन, दुर्वहम मतलब कठिन, जातम मतलब हो गया है। इस संसार में जीवन दुर्लभ हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति एव शरणम, प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। प्रकृति एव, प्रकृति की ही, शरणम शरण में जाना चाहिए। यहाँ तक समझे? क्या आएगा दोबारा देखिए, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम यहाँ पर जीवन यानी इस संसार में जीवन, दुर्वहम अत्यधिक दूभर यानी कठिन, जातम मतलब हो गया है। प्रकृति एव, प्रकृति की ही, शरणम शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम मतलब पर्यावरण शुद्ध बना रहे। शुचि मतलब शुद्ध, शुद्ध पर्यावरण बना रहे। आगे देखिए, महानगरे मध्य, महानगर के मध्य में, दोबारा देखिए, महानगर मध्य, महानगर के मध्य में, चलत निशम कालायस चक्रम। क्या आएगा इसमें? कालायस मतलब लोहे का चक्र, लोहे का चक्र। फिर लोहे का चक्र, निशम मतलब दिन रात, ठीक है। महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी जो लोहे का चक्र है, चलत निशम दिन रात, चलदम यानी चलता हुआ, ठीक है। महानगरों के मध्य में जो प्रदूषण रूपी जो लोहे का चक्र मतलब जो चक्र है, निशम दिन रात चलता हुआ, मनः शोषत मन को सुखाता है, शोषत मतलब सुखाता हुआ, तनु मतलब शरीर को, पेशद पीसता हुआ, मन को शोषत मन को सुखाता हुआ, तनु पेशद तन यानी शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, वक्रम मतलब टेढ़ा, वक्रम मतलब टेढ़ा, सदा मतलब हमेशा ही, भ्रमति मतलब चलता है, ठीक है। मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा ही टेढ़ा चलता है। आगे देखिए, दुरांतई, दुरांतई दर्शनई यमुना स्यान्यव जनग्रसनम। क्या आएगा? देखिए, दुरांतई मतलब हो जाएगा भयानक से, दशनई, दशनई मतलब दांतों से, ठीक है। भयानक, इसके दुरांतई मतलब भयानक, दशनई मतलब दांतों से, ठीक है। जनग्रसनम, जनग्रसनम मतलब मानव विनाश, यानी भयानक दांतों से मानव विनाश नहीं होना चाहिए। क्या? इससे, अमुना मतलब इससे, ठीक है। दुरांते मतलब भयानक से,
इसके भयानक से दांतों से जनग्रसनम मानव विनाश नस्यव क्या नहीं होना चाहिए। अतः ये देखिए शुचि पर्यावरणम, अतः पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए, अतः पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। अब देखिए इसमें प्रसंग भी आता है। जब आप श्लोक का हिंदी अर्थ करेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसमें आपको अन्वय लिखना है, प्रसंग लिखना है और उसका फिर हिंदी अनुवाद भी करना है। तो ठीक है, अब प्रसंग में देखिए, प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो पद्यांश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक है? शेमुषी का द्वितीय भाग के शुचि पर्यावरणम, हमारा जो पाठ का नाम है वो आ जाएगा, पाठ से लिया गया है। यह पाठ कवि किसके द्वारा रचित है? हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित काव्य लस लतिका से संकलित है। इस अंश में महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कवि कहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका प्रसंग। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, इसमें क्या है? कजल मलिनम, कजल मलिनम धूमम मुच्यति शत शक्तिया नमः। क्या जाएगा? शत शक्तिया नमः, अर्थात शत शक्तिया नमः सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कजल मलिनम, काजल जैसा मलिन, काजल जैसा मलिन, धूमम मतलब धुआं, मुच्यति मतलब छोड़ती है, छोड़ती है। कजल मलिनम, काजल जैसा मलिन, काला, क्या आ जाएगा? काजल, कजल, मलिनम काजल जैसा मलिन, धूमम मतलब धुआं, शत शक्तियानाम यानी सैकड़ों, शक्तियानाम यानी मोटर गाड़ियां, ठीक है। शत मतलब सैकड़ों, शक्तियानम मतलब मोटर गाड़ियां, कजल मलिनम काजल जैसा मलिन यानी काला, धूमम मतलब धुआं, मुच्यति मतलब छोड़ती है, ठीक है। आगे देखिए। वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं हम। वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला मतलब रेलगाड़ी की पंक्ति, वाष्पयान माला, माला मतलब पंक्ति, वाष्पयान मतलब रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की जो पंक्ति है वो ध्वानम मतलब कोलाहल, ध्वनि करती हुई, शोर करती हुई, वितरती यानी दौड़ती है, संधावती मतलब तेज दौड़ती है, वितरती मतलब देती हुई, ठीक है। कोलाहल करती हुई, तेज दौड़ती है। दोबारा देखिए। रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई, तेज दौड़ती है। यहाँ आपको आया ध्वानम मतलब कोलाहल, वितरती मतलब करती हुई या देती हुई, संधावती मतलब तेज दौड़ती है। या नानानाम पंक्तयोः हन्यन्ताः कठिनम संसरणम, ठीक है। अब देखिए संसरणम मतलब चलना, क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। या नानानाम यानी अनंत, पंक्तियां मतलब पंक्ति, ठीक है। याना नाम, याना नाम मतलब यान मतलब क्या हो गया? वाहन। नाना नाम मतलब क्या हो गया? अनंत। पंक्तियों मतलब पंक्तियां हैं, ठीक है। वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए क्या जाएगा? संसरणम चलना भी, कठिनम मतलब कठिन हो गया है। वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, अतः पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए या शुद्ध रहना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे देखिए तीसरा श्लोक। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। अर्थात वायुमंडलम, वायुमंडल, भ्रशम, भ्रशम मतलब अत्यधिक, वायुमंडल अत्यधिक दूषितम, दूषित हो गया है। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल, भ्रशम मतलब अत्यधिक, दूषितम मतलब दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, क्योंकि जल भी निर्मल नहीं है। जलम मतलब जल, निर्मलम मतलब निर्मल, न ही नहीं है, क्योंकि जल भी निर्मल नहीं है। यहां तक आया आपको समझ में? अब आगे देखिए। कुतिस्थ वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। ठीक है, धरातलम मतलब भूमि, समलम मतलब मलयुक्त या गंदगी से युक्त, भक्ष्यम मतलब भोज्य पदार्थ। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना, वो गंदगी से भोज्य पदार्थ भूमि में। अब देखिए खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित है। दोबारा देखिए, भक्ष्य मतलब खाद्य पदार्थ, कुतिस्थ वस्तु मिश्रित मतलब, कुतिस्थ मतलब प्रदूषित वस्तु, वस्तुओं से, मिश्रितम मतलब मिश्रित है। जो भक्ष्यम मतलब जो खाद्य पदार्थ है वो प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित है। इसलिए क्या हुआ कि धरातलम जो संपूर्ण भूमि है वो समलम यानी गंदगी से युक्त है। ठीक है, खाद्य पदार्थ, भक्ष्य मतलब खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित है। संपूर्ण भूमि क्या है? गंदगी से युक्त है। करणीयम बहिर्अंतर्जगृति तो बहु शुद्धिकरणम। ठीक है, अतः संसार में अंदर और बाहर से क्या हुआ? करणीयम मतलब करना चाहिए, अंतः अंदर से, बही बाहर से। ठीक है, जगती मतलब संसार में। ये देखिए, ये हुआ जगती, ये हुआ अंत, ये हुआ बाही यानी बाहर, बाहर अंदर संसार। करणीय मतलब करना चाहिए। तू बहु शुद्धिकरणम, अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। बहु मतलब अत्यधिक, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण करना चाहिए। अतः जगती मतलब संसार में, अंतः मतलब अंदर से, बही मतलब बाहर से, शुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरणम, करणीयम करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो पद्यांश है वो हमारी वही इसका प्रसंग हो जाएगा कि शेमुषी द्वितीय भाग के सूची पर्यावरण शीर्षक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है। इसके कवि कौन है? हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लतिका रचना संग्रह से ये संकलित है। और इस अंश में क्या कहा गया है कि संसार में अत्यधिक प्रदूषण से संपूर्ण वायुमंडल, जल, खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाने का वर्णन करते हुए इसमें कवि ने ये सब कहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें चौथा श्लोक देखेंगे। अब हम देखिए, किंचित, किंचित मतलब कुछ समय के लिए, कालम मतलब समय के लिए, किंचित मतलब कुछ, कालम मतलब समय के लिए, कुछ समय के लिए। माम यानी मुझे, अस्मात् नगरात बहुदूरम नय ले जाओ। ठीक है, माम मतलब मुझे, अस्मात् इस, नगरात नगर से, बहु बहुत, दूरम दूर, नय मतलब ले जाओ। किंचित मतलब कुछ, काल मतलब समय के लिए, माम मतलब मुझे, अस्मात् इस, ठीक है, इस, नगरात मतलब नगर से, बहु मतलब बहुत, दूरम मतलब दूर, नया मतलब ले जाओ। अब आगे देखिए, ग्रामांते, ग्रामांते पय
पूरम निर्झरः नदी प्रपश्यामि। ग्रामान्ते निर्झरा नदी पयः पूरम प्रपश्यामि। ग्रामान्ते मतलब ग्राम अंते गांव की सीमा पर। पयपूरम मतलब जल से भरा हुआ तालाब। पयपूरम मतलब जल से भरा हुआ तालाब। ग्रामांते मतलब गांव की सीमा पर जल से भरा हुआ तालाब। निर्झर नदी झरने और नदी को प्रपश्यामि अच्छी प्रकार से देखूंगा। प्रपश्यामि मतलब अच्छी प्रकार से देखूंगा। ग्रामांते मतलब गांव की सीमा पर जल से भरे हुए तालाब, क्या नदियां, झरने, उन सबको मैं अच्छी प्रकार से देखूंगा। एकांते कांतरे क्षणमपि में स्यातः संचरणम, अर्थात एकांते कांतरे एकांत जंगल में क्षणमपि क्षण भर के लिए भी स्यातः संचरणम क्या होना चाहिए, घूमना। ठीक है, संचरणम मतलब घूमना, स्यातः मतलब होना चाहिए, विचरण होना चाहिए। एकांतः कांतरे क्षणमपि एकांत जंगल में भी क्षण भर के लिए संचरण यानी विचरण हो सके या होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब ये वापस से उसमें प्रसंग आप देख लीजिए, वही आएगा जो हमने पहले पढ़ा है। और इसमें क्या है, कवि महानगरों के प्रदूषित वातावरण से दूर गांव की सीमा पर एवं वन प्रदेश के पवित्र वातावरण की जाने की प्रेरणा देते हुए ये सब कह रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें आगे है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। क्या आ जाएगा, हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया माला। हरित तरुणाम अर्थात हरित हरे भरे, तरुणाम मतलब वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम ललित मतलब सुंदर, लतानाम मतलब लताओं की, माला रमणीया सुंदर है। दोबारा देखिए, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, माला रमणीया रमणीय पंक्तियां हैं। कुसुमावली समीर चलिता श्यान्मे वर्णिया। समीर चालिता हवा से चलती हुई, कुसुमावली कुसुम आवली यानी फूलों की पंक्ति। ठीक है, वर्णिया में वर्णिया मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। दोबारा देखिए, वायु से समीर चलिता वायु से हिलती हुई, कुसुमावली यानी पुष्पों की पंक्तियां, में यानी मेरे द्वारा, वर्णिया ग्रहण होनी चाहिए या ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, आगे देखिए, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम समगमनम। अब देखिए, नवमालिका, नवमालिका मतलब आम्र मंजरी, जो नई नई कोपल आती है, आम की जो मंजरी आती है वो, रसालम मतलब आम, सग समगमनम अर्थात मिलना। ठीक है, रुचिरम सुंदर है। आम्र की मंजरी आम के साथ मिल गई है, आम की मंजरी आम के साथ मिलिता मतलब मिल गई है। उनका ये संगम क्या हो गया, ये संगम जो है वो बहुत ही सुंदर है। रुचिरम मतलब सुंदर है। संगम संगम उनका जो ये संगम है, उनका जो ये मिलना है, ये बहुत ही सुंदर है। शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण को स्वच्छ होना चाहिए, वही हमारा एकमात्र आश्रय है। चलिए अब ये वही देखिए, इसमें प्रसंग है। सबसे पहले आप अन्वय करेंगे, फिर प्रसंग करेंगे, फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। चलिए अब आगे देखिए, छठा श्लोक हम पढ़ते हैं। अयि चल बद्धौ, अयि चल बंधौ खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। अयि बंधौ, अयि बंधो हे बंधु, खग कुल कलरव
क्या, पक्षियों के समूह की। ठीक है, गुंजित वन प्रदेश है, गुंजयमान वन प्रदेश में चलो। खग कुल कलरव, अर्थात पक्षियों की ध्वनि की, कलरव मतलब जो ध्वनि होती है। खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। ठीक है, गुंजित यानी गूंजते हुए, वन देशम वन प्रदेश को, चलो, चला मतलब चलो। आई बंधु, हे बंधुओं, पक्षियों के समूह की ध्वनि। ठीक है, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव, पुर कलरव अर्थात पुर मतलब नगर का, कलरव मतलब कोलाहल, नगर का कोलाहल। संभ्रमितम भयभीत हुए, संभ्रमितम जनेभ्यो। ठीक है, धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम, नगर के कोलाहल से भ्रमित हुए लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश दो। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। पुर कलरव मतलब नगर के, कलरव मतलब कोलाहल से, संभ्रमितम जो भ्रमित हुए लोगों को, जनेभ्यो मतलब लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश दो। चाक चिक्ल्य जालम नो कुर्याद जीवित सह ऋणम, अर्थात देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जीवित सह ऋणम, जीवन के सुख रूपी रस का हरण, जीवन के सुख रूपी रस का हरण। चाक चिक्य जालम क्या, चकाचौंध से युक्त संसार। ठीक है, चकाचौंध से युक्त संसार। अब देखिए, चकाचौंध से युक्त संसार कहीं भी जीवन के आनंद को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, चकाचौंध से युक्त जो यह संसार है वो जीवन के, जीवते रस हरणम, जीवन के रस का हरण कर देते हैं। अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है। जीवित रस हरणम, जीवन के जो आनंद रूपी, जो आनंद है जीवन का, जो उसका रस है उसका हरण कर लेता है। कौन कर लेता है? ये जो चकाचौंध रूपी संसार है। ठीक है, नो कुर्यात, ये क्या कर लेता है? नष्ट कर देता है, उसको हर लेता है। अब आगे देखिए, ये है इसका लास्ट श्लोक। आपका जो प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम, पवित्र और शुद्ध पर्यावरण, उसका ये अंतिम श्लोक है। प्रस्तर तले लताल तरु, लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। लता तरु गुल्मा अर्थात लता यानी लता, तरु मतलब वृक्ष, गुल्मा मतलब झाड़ी। ठीक है, लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ी। प्रस्तर तले नो भवन्तु पिष्टा, प्रस्तर तले अर्थात आ जाएगा इसमें पत्थरों के नीचे, पत्थरों के नीचे। पिष्टा मतलब दबी हुई, पिष्टा मतलब दबी हुई। दोबारा देखिए, लता वृक्ष और झाड़ी, प्रस्तर तले पत्थरों के तले मतलब नीचे, पिष्टा मतलब दबी हुई, नो भवन्तु नहीं होनी चाहिए। लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल पर यानी शिला के तले दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गी स्यानः समाविष्टा, पाषाणी यानी पर्वतमयी पथरीली, निसर्गी प्रकृति में, निसर्गी मतलब प्रकृति में, न स्यातः नहीं होनी चाहिए। क्या? दोबारा देखिए, पाषाणी सभ्यता पथरीली जो सभ्यता है, पर्वतमयी जो सभ्यता है, वो प्रकृति में
समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निसर्गई मतलब प्रकृति में, स्याने समाविष्टः समाहित यानी समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय यानी मानव के जीवनम मतलब जीवन की काम्ये मतलब कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, जीवन के नष्ट होने की नहीं। ठीक है, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं। जीवन यानी मरने की कामना नहीं करता हूँ। अतः शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहना चाहिए। समझ में आया आपको? लता, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे, पिष्टा मतलब दबे हुए, नो भवंतु नहीं होने चाहिए। पाषाणी सभ्यता, पथरीली जो सभ्यता है, निसर्गई मतलब प्रकृति में, न स्यातः क्या समाविष्टः समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानव के जीवन की कामना करता हूँ, ना कि उसके जीवन के नष्ट होने की। चलिए, अब हमारा ये पहला पार्ट है जो यहाँ पर खत्म होता है। मैंने आपको सारे जितने भी आपके 7 श्लोक हैं उनका हिंदी अर्थ मैंने इसमें करवा दिया है। अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको इस प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर, ठीक है, इस प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर जितने भी हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तब तक आप इन श्लोकों को ध्यान से पढ़िए और एक एक शब्द का हिंदी अर्थ कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे। और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए, धन्यवाद।